पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन प्रखंड के बरवा खुर्द में शौच करने गए किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। पूर्वी चंपारण में एक बार फिर बेटी का कन्यादान नहीं करने दिया। अपराधियों ने पिता को शादी से कुछ महीने पहले ही मारी गोली। पिता की हुई मौत, घर में छाई मातम। ऐसा ही एक मामला सामने आ रहा है जो पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के बरवा खुर्द में शौच करने गए किसान की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। मौके पर ही किसान की हुई मौत। मृतक की पहचान कुड़वा चैनपुर थाना क्षेत्र के 45 वर्षीय उमेश सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में कर भेजा। पोस्टमार्टम के मामले में की जांच में जुटी है। 7:30 की घटना है। ठीक है। हम लोग भैंस दूह कर वहाँ घूरा बैठे हुए थे। ईंटा ला गए थे चाचा हमारा चिमनी में। ईंटा लेकर आए तो वहाँ पर खाना करने गए, कपड़ा खोल कर उतने समय में ही घटना। अच्छा, पहले से कोई दुश्मनी वगैरह भी था किसी से? ना, उनका तो केहू से दुश्मनी नहीं रहा। हाँ। अच्छा, कल की घटना है? कल 7 बजे। क्या नाम हुआ उनका? उमेश सिंह। अच्छा, कितने वर्ष के थे? 45-46। यहाँ बिहार में जिस तरह का अपराध का ग्राफ बढ़ा, मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते में आज चंपारण में लगभग आधा दर्जन हत्याएं हो गई। आज जो किसान का निर्मम हत्या हुआ, हम तो कोई सुरक्षित नहीं और यहाँ की सरकार अपराध को कंट्रोल करने में नाकाम। हम लोग आवाज़ सुने तो आए तो देखे जो वहाँ पड़े हुए थे, उनको गोली लगी हुई थी और बदमाश भाग चुका था। अच्छा, पुलिस कितने बजे पहुंची थी? पुलिस तुरंत 15-20 मिनट में पहुंच गई। 5 से 7 में गश्ती में निकाली आए रहे थाना पर भारी के। अच्छा, छानबीन मतलब की पुलिस जो है? हाँ, छानबीन किया। आज भी आई थी पुलिस, रात भर तो पुलिस यहाँ ड्यूटी की। अच्छा, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया? अब पोस्टमार्टम के लिए लाश रातें ले गया, लेकिन थाना से आज गया है, अब आता होगा वहाँ से। चलिए, कोई आपसी दुश्मनी रंजिश वगैरह किसी से? उनको तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत लोकप्रिय आदमी थे। अच्छा, क्या करते थे वो? खेती गृहस्थी करते थे। वहीं राजद के नरकटिया विधायक डॉक्टर शमीम अहमद ने एक बार फिर किसान की हत्या पर सियासी पासा फेंक सरकार की विफलता बताया। देखिए, किसान आंदोलन तो चल रहा है, वो देश स्तर पर है, लेकिन पंचायत स्तर पर वैसा कोई किसानों के प्रति राजनीति नहीं है। उनके साथ किसी न किसी का पर्सनली द्वेष भी हमको नहीं लगता है कि किसी के साथ था। इस तरह का अप्रिय घटना कैसे घट गया, इससे गांव के लोग भी सदमे में है कि इस तरह अपराधियों का गांव में आना और घर के बगल में गोली से मार देना और चला जाना, ये समझ में किसी को नहीं आ रहा है। वह बहुत अच्छे किसान थे और समाज सेवी थे, समाज में लोगों के प्रति जागरूक रहते थे। अब उनके परिवार में कोई वैसा करता धरता नहीं रह गया है कि जो परिवार को आगे ले जा सके। उनकी बच्ची हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों के माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि अगर इस तरह की आपराधिक घटना घटी है और उनकी जान गई है, तो इसके लिए सरकार उनको कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी की व्यवस्था करे, जिससे कि उनके परिवार का जीव को उपार्जन चल सके। मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे आपसी दुश्मनी की बात हम लोग भी छानबीन कर रहे हैं। अभी तक कोई पता उनके परिवार के लोगों द्वारा नहीं बताया गया है। इस तरह की अप्रिय घटना होना यह बरवा खुद वासियों के लिए बड़ी सदमा की चीज है कि गांव में अपराधी आए और गोली मारकर चले गए। इसलिए मैं इस सदमा का निंदा करता हूं और आगे ऐसी घटना न घटे, जिसके लिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि गश्ती को बढ़ाया जाए कि जिस तरह यह घटना नहीं घटे। अच्छा, आप एक नेता भी हैं, तो इसको क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखते हैं, जैसे सत्ता परिवर्तन या इसको लेकर भी चलते हैं? क्योंकि जस्ट अभी इलेक्शन समाप्त हुआ है, तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वह किसी भी राजनीति में अपनी रुचि नहीं रखते थे। हमको नहीं लगता है किसी राजनीतिक कारण से उनकी हत्या हुई है, इसलिए राजनीति से इसको जोड़ना ठीक नहीं है। वह ना किसी चीज के उम्मीदवार थे, ना ही वह कभी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो एक अच्छा किसान थे। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका,
30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।